अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन कराम, पिछले दिनों से सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ एक वाक़या और ये वाक़या रमा हुआ है थाना कराची कंपनी इस्लामाबाद में। और थाना कराची कंपनी में रात गए एक जो है वो स्टॉल होल्डर था, जिन्होंने आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें फ़रोख्त कर रहे होते हैं और स्टॉल लगाए होते हैं। और एक स्टॉल होल्डर को जो पाकिस्तान की या इस्लामाबाद की जो पुलिस है, उस स्टॉल होल्डर को इस्लामाबाद की जो पुलिस है और जो स्पेशल पुलिस बनाई गई है डॉल्फिन पुलिस की जानब से रात के थाना कराची कंपनी की हदूद से एक स्टॉल होल्डर को जो है वो उठाकर थाना अपारा में ले गई पुलिस। और डॉल्फिन पुलिस थी और उसमें बताया ये जा रहा है कुछ फ्रेश नौजवान थे जिन्होंने रिसेंटली पुलिस को जो है वो डॉल्फिन पुलिस को ज्वाइन किया है और वो लोग उस स्टॉल होल्डर को उठा के ले गए थाना अपारा में। पहला तो जवाब ये बनता है कि आपने उसको उठाया थाना कराची कंपनी की हदूद से और उसको फिर आप उठा के लेके जा रहे हैं थाना अपारा में। तो ये कौन सा आपका जो उसूल है, आपने किस कानून के तहत आपने उसको थाना कराची कंपनी से उठा के थाना अपारा लेके जा रहे हैं? तो ये भी जो है एक जवाज़ नहीं बनता जिस तरह से उठा के लेके गए कानूनी तौर पर भी। ये जब तक कि वो थाना कराची कंपनी ख़ुद मतलब आगे रेफ़र ना करे तो ये पॉसिबल नहीं है, ना वो लेके जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हैरत ये है कि उसको उठाने की जो प्रॉपर वजह है, ठोस वजह भी कोई मौजूद न थी, ना ही उस शख्स के ऊपर कोई नाजायज़ फ़रोश कोई ऐसी चीज़ें ख़रीदो फ़रोख्त का इल्ज़ाम था, और ना ही कोई क्रिमिनल उसकी एक्टिविटी की जो है वो देखने को मिली, ना ही उसका कोई मुकदमे में किसी में कोई रिकॉर्ड था, मतलब कोई रिकॉर्ड याफ्ता भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उठाया गया। और एक छोटी सी वजह जो है वो सामने आई है और वजह यह है कि उन डॉल्फिन पुलिस एहलकारों ने उस शख्स को पूछा कि आप अपना जो है वो शनाख्ती कार्ड दिखा दो। उसने जब शनाख्ती कार्ड दिखाया तो डॉल्फिन पुलिस एहलकार की जानब से उसको ये कहा गया कि ये तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नहीं है, तुम्हारे के साथ मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हारी शनाख्त ये बन नहीं रही है, ना ये तुम्हारे साथ मैच नहीं कर रहा। उसने कहा ये मेरा ही आईडी कार्ड है, आप ये कैसे कह सकते हैं? उसका नाम जो है वो बाबर आज़म है। तो जब उसने ये बताया कि मेरा नाम बाबर आज़म है, ये मेरा कार्ड है, तो उन लोगों ने उसको जो है ना वो मानने से इनकार कर दिया। मैं इसी बात पे वो उठा के लेके गए उसको थाना अपारा में और वहाँ पर जो है वो उसको मारा पीटा गया, उस पर तशद्दुद और जुल्म किया गया। आप ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिएगा जिसमें बाखूबी वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ये मुझे उधर से अतवार बाजार में मैं काम करता हूँ, मैं बाजार से छुट्टी करके आ रहा था। इस भाई को मैं कराची कंपनी छोड़ने जा रहा था और रास्ते में मुझे वहीं पे नाज़रीन इनको मारा किस तरह के ये देखें, इनका मुंह सूज गया है। हाजी साहब, ये आपकी जनाब पुलिस है। अच्छा जी बताएं। उसने हमें वहाँ पे रोका, हम रुके, मैंने उसको कहा, वो कहता तलाशी दे दो। मैंने कहा जी मैं तलाशी नहीं देता, मेरे पास पेमेंट पड़ी हुई है। मैं तो उन्होंने उधर से मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। साथ में मुझे यहाँ पे लेके आ गया। मारा किसने आपको जी? यूसुफ नाम का आदमी मतलब लड़का था, उसने मुझे डॉल्फिन वाले थे? हाँ जी, उसने मुझे कहा कि यहाँ से मारना शुरू किया, अंदर कमरे में ले गए और दूसरे जो उसके साथ उन्होंने मुझे मारा। ये मेरे साथ ज्यादती की है उन्होंने, तो मैंने कुछ किया भी नहीं। मैंने कहा सर मेरा क्या कसूर है? उसने आपसे शनाख्ती कार्ड मांगा था, उनको शनाख्ती कार्ड दिखाया? शनाख्ती कार्ड मैंने अपने मोबाइल में उनको सारा कुछ दिखाया। मैंने कहा मेरा नाम बाबर आजम है। वो कहते हैं आपका नाम बाबर आजम नहीं है। और फिर मेरी माँ बहनों को गाली दी। मैंने कहा क्यों गाली दे? अब हाजी साहब देख लें कि कितनी ज्यादती हुई है, एक गरीब आदमी के साथ इतनी ज्यादती, और मेरे साथ ज्यादती करनी शुरू कर दी। मेरे से मोबाइल ले लिया। हाजी साहब रो रहा है बंदा। मेरी बच्चियों की तस्वीर, मैंने इनको कहा मेरी बच्चियों की तस्वीर है, ये मोबाइल आपका देख रहे थे? हाँ हाजी साहब, ये किस रूल के तहत आप पुलिस वाले मोबाइल देखते हैं? जरा ये भी हाजी साहब, SSP ऑपरेशन साहब, DIG ऑपरेशन साहब, ये बताएं कि किस कानून के तहत आप लोगों के ये बंदे ये देखते हैं? क्या हुआ इसके बाद, क्या हुआ जी? उसने मुझे यहाँ पे आके जब जुल्फकार साहब SI आगे उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मुझसे पूछा और वो आगे से मैंने उनको कहा इसलिए इस तरह क्यों कहते हैं। फिर मुझे कहते हैं कि चुप होके बैठ जा, वरना हम तेरे साथ वो करेंगे तो याद अगर तुम पे चरस डाल देंगे, तुम पे फलाना कर देंगे, तुम तो के। तो मैंने कहा जी मैं इस तरह का क्यों काम करूँगा? मैं बाबा जी साहब से क्या अपील करते हैं? SSP मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे उन्होंने क्यों मारा? ये देखें मेरा उन्होंने मुँह सुझा दिया मार मार कर। ये देखें सर जी, ये देखें। और मैं मोबाइल मेरा लेके मैंने कहा मेरी बच्चियों की तस्वीर है, इसको क्यों छेड़ो आप? तो उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। उस बंदे ने मुझे इतना मारा है